आइए बच्चों कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। हम कर रहे थे बच्चों क्या, क्लास 8 चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, एक्सरसाइज 12 है। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 के बच्चों सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 7। 19 kg ऑफ शुगर कॉस्ट रुपीज। तो यहां पे क्या है बेटा, केजी ऑफ शुगर कॉस्ट। ये तो दे रखी है हमें केजी। केजी का मतलब क्या है बच्चों, वेट इन केजी, और है यहां पे अमाउंट, अमाउंट इन रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, तो केजी कितना था 9 और उसकी अमाउंट कितना था 238.50। हाउ मच शुगर कैन बी बॉट फॉर रुपीज 371। रुपीज का मतलब अमाउंट 371। बच्चों ये मिसिंग है हमारे पास। अब बताइए पैसे बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। लुक एट दीज नंबर्स, 234 और 371। अमाउंट बढ़ा है तो अमाउंट ऑफ शुगर भी क्या होगा बच्चों। तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, देखिए सॉल्यूशन। इन more money we can buy more sugar, कि ज्यादा पैसे में हम ज्यादा चीनी खरीद सकते हैं। hence it is an example of डायरेक्ट वेरिएशन। और डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है बच्चों, रोल ऑफ एरो x1 अपॉन x2, y1 अपॉन y2। वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों, क्या है हमारे पास 9 अपॉन x2 इज इक्वल टू 238.50 अपॉन 371। Taking reciprocals, x2 upon 9 is equal to 371 upon 238.50. Value of x2 371 into 9 upon 237, 238.50। देखिए बच्चों वैल्यू ऑफ x2 क्या आती है हमारे पास। इन दोनों में कुछ रिलेशन है। पहले क्या किया बच्चों, मैंने डेसिमल को रिमूव किया। डेसिमल को रिमूव करते ही क्या हो गया बच्चों, यहां पे एक 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई। अब हमारे पास क्या है 371 इंटू 9 इंटू 10 अपॉन 238 पॉइंट हमारा हो गया है 2385। बेटा देखते हैं 13 और 5 18, इट मीन से 9 से कैंसिल होगा। 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, सॉरी 9 2 जा 18, देन 5 58, 9 6 जा 54, 38 58 माइनस 54, 9 5 जा 45, देन 5 से 5 2 जा 5 5 जा 5 5 5 जा 25, 5 3 जा, देन 7 जा 53, 7 जा, देखिए बेटा 53 7 जा 7 3 जा 21, 35 और 2 37। बिल्कुल बेटा करेक्ट है। तो हमारे पास क्या आया यहाँ पे 7 और 7 2 जा क्या हो गया बच्चों 14। तो हमारे पास आंसर क्या आया। अगर मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूं तो क्या कर सकता हूं बच्चों, यहाँ पे एक लाइन मेंशन करेंगे हम, और वो लाइन क्या होगी, देयरफॉर इन 371 इन रुपीज 371 वी कैन बाय हाउ मच 14 kg ऑफ
कि भैया 14 kg ऑफ शुगर हम परचेज कर सकते हैं किसमें, इन 371 रुपीज। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों रीड कीजिए, द कॉस्ट ऑफ 15 मीटर ऑफ क्लॉथ लेंथ, क्योंकि लेंथ होती है बच्चों मीटर में, तो लेंथ और लेंथ हम कह सकते हैं इसको, लेंथ किस में है बच्चों, इन मीटर, कॉस्ट लेंथ ऑफ जो हमारा कॉस्ट थी मीटर क्लॉथ की, वो कॉस्ट किस में है, इन रुपीज। तो 15 मीटर की कॉस्ट कितनी है बच्चों, 981। वट लेंथ ऑफ दिस क्लॉथ कैन बी परचेज इन 1308। बच्चों एक बात बताइए, अमाउंट बड़ा है तो लेंथ भी इंक्रीज होगी। इट मींस इट इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। और डायरेक्ट वेरिएशन के लिए बच्चों ये हम क्या करते हैं, हमारा सॉल्यूशन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8, इन मोर मनी वी कैन बाय मोर क्लॉथ। हम ज्यादा कपड़ा खरीद सकते हैं ज्यादा पैसे में, हेंस इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। Therefore x1 upon x2 is equal to y1 upon y2। x1 क्या है बच्चों मेरे पास 15 upon x2 मिसिंग, देन y1 की वैल्यू क्या है बच्चों मेरे पास 981 अपॉन में 1308, टेकिंग रेसिप्रोकल्स। नाउ ट्रांसपोज 15 कहां गया बच्चों, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से राइट साइड में न्यूमरेटर के साथ। अब हमें करनी है बच्चों, क्या करनी है, कैलकुलेशन। देखिए 8 3 11 1 12, 3 से हो रहे हैं बच्चों, 3 5 जा 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। नाउ लुक एट द डिजिट्स, क्या इनका कोई रिलेशन है बच्चों। अब हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है कि इनका क्या रिलेशन है। बच्चों छोटी सी मिस्टेक हुई थी हमसे, हमने एक साइड का रेसिप्रोकल कर दिया, दूसरी साइड का रेसिप्रोकल हम नहीं कर पाए। तो यहां पे क्या आएगा बच्चों 1308 अपॉन 981, देन 1308 इंटू 15 अपॉन 981। बच्चों 3 से 3 5 जा 3 3 जा 3 2 जा 3 7 जा 21। देन इन तीनों का क्या रिलेशन है बच्चों, ये हमारा 4 जा पे 327 इंटू 4, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 और 2 12 और 1 13, 1308। तो बच्चों हमारे पास x2 की वैल्यू क्या निकल के आती है यहां पे, तो यहां पे बच्चों देखिए क्या आया हमारे पास 5 4 जा 20 मीटर। तो हमारे पास क्या आया बच्चों यहां पे, देयरफॉर इन 1308 इन रुपीज 1308 वी कैन बाय 20 मीटर ऑफ क्लॉथ। आई थिंक आपको ये क्लियरली दिखाई दे रहा होगा बच्चों, छोटी सी मिस्टेक थी हमारी, हमने एक रेसिप्रोकल नहीं किया था, उसको मैंने कहीं करेक्ट कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। देखते हैं बच्चों क्या इसमें और भी हमारा कोई है। यस, देयर इज अनदर क्वेश्चन इन दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बच्चों क्या कहता है, इन ए मॉडल ऑफ ए शिप, कि हमने जैसे घर के छोटे छोटे मॉडल आपने देखे होंगे, जब मॉडल क्या होता है किसी भी शेप का एक रेशो लेकर कोई एक छोटी शेप बनाना, उसको हम मॉडल बोलते हैं बच्चों। द मस्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई, कि जो मॉडल है भाई साहब शेप का वो कितना है 9। तो यहां पे क्या है बच्चों मॉडल, और ये मॉडल की लेंथ क्या है बच्चों इन सेंटीमीटर, और यहां पे क्या है जी शिप एक्चुअल शिप विच इज इन
ये किस में है, मीटर में। तो बच्चों 9 सेंटीमीटर की हाइट है और एक्चुअल शिप कितनी है, 15 मीटर। इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 35 मीटर, 35 मीटर, हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप। मतलब कि हमारे पास क्या है, यहां पे x2 मिसिंग है बच्चों। अगर मॉडल बड़ा होगा, मतलब एक्चुअल शिप की हाइट अगर ज्यादा होगी तो मॉडल की हाइट भी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। तो हमारा सॉल्यूशन क्या कहता है, इफ एक्चुअल हाइट will increase then height of model also increase, कि भैया मॉडल की हाइट भी इंक्रीज होगी। hence it is an example of direct variation। therefore डायरेक्ट वेरिएशन में बच्चों रोज का क्या है, एरो कैसे होते हैं, एक ही डायरेक्शन में। इट मीन्स x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2। x1 की वैल्यू 9 अपॉन x2, y1 15 upon 35, taking reciprocals। बच्चों देखिए 9 will move to right side, 5 3 जा 5 7 जा 3 3 जा। बच्चों हमारे पास क्या है, यहां पे x2 की वैल्यू, x2 इज 21। x2 किस में था बच्चों, यहां पे क्लियरली देखिए सेंटीमीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ मॉडल विल बी 21 सेंटीमीटर इफ हाइट ऑफ शिप वाज 35 मीटर। अगर भैया हाइट ऑफ शिप अगर इंक्रीज होगी तो मॉडल की हाइट भी इंक्रीज होगी। तो बच्चों इस क्वेश्चन हमने इस वीडियो में क्या किया, क्वेश्चन नंबर यहां पे देखते हैं। हाँ, तो हमारा ये क्या था बच्चों, 5 6 6 7 8 9 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया है। जल्दी मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो के साथ।